नमस्कार। देश दुनिया में आज हजारों बाबाओं और धर्मगुरुओं की भीड़ खड़ी हो गई है, जिनके द्वारा भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदग्रंथों के विरुद्ध भक्ति करवाई जा रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र वो संत हैं जो सतभक्ति प्रदान करवा रहे हैं, समाज को अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। हमारी इस कवरेज में आप देखेंगे कि लोगों ने क्या कहा जब संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन उन्होंने सुने। भारत के लोग धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते हैं। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि ने कई धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया है। धर्म गुरुओं की भीड़ में अधिकांश धर्म के विषय में ठीक जानकारी नहीं रखते। लोक वेद और मान्यताओं में फंसे लोग अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। सृष्टि के रचयिता कबीर परमेश्वर कहते हैं, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। सदग्रंथ धर्मों के विषय में सटीक और प्रमाणित जानकारी देते हैं। लोगों को चाहिए कि अपने धर्म के वास्तविक सदग्रंथों का अध्ययन करें। नकली धर्म गुरुओं की आड़ में आज पूरा विश्व मनमाना आचरण कर रहा है। आज का मानव अपने सृजनहार पूर्ण परमात्मा को भूलकर अन्य देवी देवताओं की व्यभिचारी भक्ति कर रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी लोगों को जगाने व सही ज्ञान बताने के लिए प्रयासरत हैं। देश भर में गांव-गांव, नगर-नगर में सत्संग समारोह आयोजित करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। संत जी के सत्संगों में उनके अद्वितीय तत्व ज्ञान से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। वो प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति को त्याग कर सद्भक्ति को अपना रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है उत्तर कर्नाटका के चिकोड़ी शहर में, और ये शहर कर्नाटक और महाराष्ट्र की जहाँ सीमाएँ मिलती है वहाँ मौजूद है। और यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई और हिंदी हो गई। तो आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग रखा गया, उस सत्संग का कवरेज लेने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर हर महीने सत्संग आयोजन किया जाता है। तो आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक सर्कल पर मौजूद है। यहाँ पर मेन रोड है, काफ़ी गाड़ियों का आवागमन लगा हुआ है। तो आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज काफ़ी भक्तजन भी, श्रद्धालुजन आए हुए हैं। गाड़ियों का पार्किंग भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी लंबी दूरी तक पार्किंग की व्यवस्थाएँ की गई है। चलिए आपको ले चलते सत्संग हॉल की तरफ में और वहाँ पर जाके इसकी पड़ताल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पर वीडियोस देखा था जिसमें बताया संत रामपाल जी ने कि मांस खाना महापाप है। ये कहाँ तक सही है? क्या आप लोग फॉलो करते हैं चीज़ों को? जी बिल्कुल सही है। संत रामपाल दास जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो मांस को खाना तो उसको छूता भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? जी ऐसा है कि कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले एक वाणी बोली थी। इसी का ज्ञान बढ़ाते हुए संत रामपाल दास जी के बताते हैं कि बकरी पाती खाते ताकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते तीन को कौन अवाल। इसका मतलब है जो बकरी है, जो देखते हैं कि घास खाती है, पाती खाती है, तो शाकाहारी होते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, उसके काल काटते हैं और फिर मांस खाते हैं। तो सोचिए कि उन बकरी को हम खा के हमारा क्या हाल होगा। तो ये बहुत बड़ा महापाप है जी, संत रामपाल दास जी बताते हैं। सर, इसका कहीं और भी प्रमाण है क्या? जैसे कि आपने बताया कि अच्छे आपने लॉजिक दिया कि जो बकरी वाला एग्जाम्पल, क्या कोई है इसका प्रमाण भी है कहीं पर जो मांस नहीं खाना है? इसका कुछ और भी आपके पास है, कुछ इसके अलावा और भी फैक्ट है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे हमारे हिंदू धर्म के वेदों में और भगवद गीता में बताया है, और क्रिश्चियन धर्म में भी, बाइबल में भी बताया है कि मांस खाना कहीं पे भी नहीं लिखा है। मांस खाना मना है, बिल्कुल मना है। और एक इंसानियत के नज़र से आज देखा जाए तो मांस खाना बहुत ही बुरी चीज़ है जी। सोचिए कि जब हम अपने बच्चे को काटते हैं तो कैसा लगता है, तो बकरी को खा के हमको क्या फ़ायदा, इसके बहुत दुर्गति होती है। तो आपने देखा कि ये जो फैक्ट था, इन्होंने बताया कि क्या मांस खाना हकीकत में संत रामपाल जी मना करते हैं, तो उसके बारे में समर्थक थे ये विचार। साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं रघुनाथपुरा गांव में, जो कि तहसील सूरतगढ़ के श्री जिला गंगानगर में है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। हम आए हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, और यहाँ पे इधर व्यवस्था है, तो आइए जानते हैं क्या क्या है व्यवस्था। नमस्कार जी। सत साहिब जी।
ये पुस्तकें हैं और ये व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। व्यवस्थाएं के बारे में है जी, ये ज्ञान की पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है। जितने भी हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, बाइबल, गीता, कुरान, सबका जो ज्ञान है वो इसके अंदर गुरु जी ने आसान करके और इसके अंदर क्या प्राइस है इनका, कितने रुपए लेते हो प्राइस का? तो प्राइस की बात करते हो तो इसका धर्मास्त्र मूल्य सिर्फ 10 रुपये है जी, इससे ऊपर नहीं है। ये कोई 10 रुपये की है। जैसे ये गीता ज्ञान जो पुस्तक है इसका प्राइस है 20 रुपये, लेकिन प्राइस मायने नहीं रखता है, इसमें जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी पुस्तक ऐसी है जैसे ये पुस्तक है जो 10 रुपये की पुस्तक है, इतनी बड़ी पुस्तक है। हाँ जी, ये 10 रुपये की इस पुस्तक का नाम भी बहुत सुना है। ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो कि बहुत सारे श्रद्धालु इस पुस्तक को ले रहे हैं? हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, इसकी बहुत चर्चा चल रही है। ये पुस्तक है जी एक जैसे नवयुग पीढ़ी को जीने की राह दे रही है नई, जिसमें इसमें नशे के बारे में बताया गया है कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए और देवी देवताओं के बारे में उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, यानी पूरा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इसके अंदर दिया हुआ है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आसान तरीके से बताया और नशे से दूर है। वो नशा छुड़वाने में भी बिल्कुल जी, बिल्कुल नशा छुड़वाने में, बुरी आदतें छुड़वाने में और सत भक्ति करवाने में ये पूरा सहयोग करती है। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ सेवादार और भी हैं जिनसे हम और पूछते हैं कि ये इतना बड़ा समागम किया गया है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सत साहिब जी, ये सत्संग का समागम लगाया गया है, इतना बड़ा आयोजन किया गया है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है जी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से जो ये आज सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, इसके अंदर परमात्मा का मिशन है भी अपना स्वस्थ समाज तैयार करना, जिसके अंदर सभी प्रकार की कुरीतियाँ हैं जो संत रामपाल जी महाराज दूर करवा रहे हैं। जैसे नशा है, चोरी जारी, जो भी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार फैला है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो जगह जगह गांव-गांव में सत्संग के आयोजन हो रहे हैं, इसका यही मकसद है जी। समाज समस्त यानी पूरा समाज है वो स्वस्थ समाज तैयार कर रहे हैं जी। अच्छा, नशे पे और दहेज पे भी आपका मतलब उद्देश्य है, इसके बारे में भी कुछ करना, इसके बारे में? जी, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी जितने भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उनके अंदर ना तो कोई नशे जैसी कोई बीमारी है, कोई भी नशा नहीं करता है। और जो दहेज रूपी एक राक्षस जो समझा जाता है आजकल, जो बेटी है दहेज के कारण गर्भ में ही मार दी जाती है, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश है भी ना हमें दहेज लेना न देना है, ना कोई नशे जैसी बुराइयाँ हमें करनी है। सभी यानी जो बुराइयाँ हैं सभी संत रामपाल जी महाराज छुड़वा रहे हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हमने अभी पता किया सत्संग में कि जो सेवादार है यहाँ पे आयोजन करता है, उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है कि समाज से नशा दूर करना, दहेज रूपी राक्षस को दूर करना। और ये यहाँ पे भी लिस्ट बनी हुई है, ये छोटी लिस्ट है, अंदर एक बड़ी लिस्ट भी लगी हुई थी जो मेन उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज के। जैसे दहेज, तो सुनने में ये मिला था कि जो भी संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, और दहेज जो कि एक बेटी को बहुत मतलब कि बुरी नज़र से देखा जाता है कि इसके शादी में खर्चा होगा, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खर्चा नहीं करते। और आज हम इस व्यवस्था का जायज़ा लेने आए थे। धन्यवाद। सर, आप ये जो पुस्तक का वितरण कर रहे हैं, इसमें ये जो जीने की राह बुक है, इसका मतलब क्या है, आप हमें बता सकते हैं? जी, जैसा कि पता है चौपड़ी का नाम जीने की राह है, और जीने की राह मतलब जैसे कि आजकल के जो यूथ जो लोग हैं, युवा लोग हैं, या जैसे कि कुछ लोग जैसे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, जिनको बीड़ी, गुटखा, तंबाकू ऐसे उनको बुरी लत लग जाती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, वो बहुत आर्थिक रूप से भी परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है। तो इस चौपड़ी में क्या है, पूरा अपना शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, पूरा 4 वेद हैं, जैसे अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और पूरे भगवत गीता का पूरा सार दिया है। इससे क्या, अगर यूथ जो युवा लोग हैं जिनको परेशानी है बीड़ी की, गुटखा की, तंबाकू, तो वो ये चौपड़ी पढ़ने के बाद वो एक आध्यात्मिक मार्ग पर आ सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है। जी, धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रही है, आप इसका क्या कारण बताना चाहेंगे? पहले तो जो शिक्षा है वो हमारे लिए वरदान है। सर्व जो समाज है वो अभी अच्छी तरह से सर्व शिक्षित है, इसीलिए जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। और हमारे गुरुजी जो है वो विथ प्रूफ प्रमाण दिखाते हैं, तो इसीलिए हम समझ पाते हैं कि ये बात सही है। इसीलिए जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा इसमें जुड़े रहे संत रामपाल जी महाराज। जी, धन्यवाद।
अभी हम आ चुके हैं सत्संग स्थल में और हमारे साथ में 2 यहाँ श्रद्धालु खड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? तेजस दास। कहाँ से हो आप? मैं गुजरात पंचमहल से। और यहाँ पे जो सत्संग है आज, यहाँ पे कहाँ से पब्लिक आई हुई है? यहाँ पे पंचमहल के आसपास के सभी गांव और तालुका से सभी भगतजन इधर सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं आज। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से क्या देते हैं मैसेज? संत रामपाल जी महाराज सत्संग के आधार पे सही शास्त्रायुक्त साधना हमको बताते हैं। हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, उनका सही मंत्र क्या है वो वास्तविक मंत्र इधर संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारे गीता जी में सब लोग बोल रहे हैं कि शिव जी का मंत्र ओम है, लेकिन हमारे गीता जी में आप खोल के देखोगे तो ओम मंत्र ब्रह्म का है, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज उजागर किया है वो ज्ञान। और मोक्ष मंत्र संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उनके अलावा किसी के पास मोक्ष मंत्र है ही नहीं। जो गीता जी में ओम तत्सत बताया हुआ है उसकी जानकारी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ही पास है। धन्यवाद सर। तो एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी को भगवान बताते हैं, तो वह कैसे भगवान है, किस कारण से आप कह सकते हो इसके बारे में? सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में बताते हैं कि जब तक हम अज्ञान से हटकर ज्ञान के बारे में न जानेंगे तब तक ये बात गले उतरेगी नहीं। लेकिन गुरुदेव अपनी मुखारविंद से वाणी में बताते हैं कि जब तक 4 वेद प्रमाणित ज्ञान को नहीं समझोगे, क्योंकि सारे इस जगत के अंदर सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि 4 वेद और गीता जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता और पुराण और उपनिषदों के ज्ञान को पूर्ण मानकर ये आन उपासना कर रहे हैं। तो सतगुरुदेव जी अपने प्रवचनों में बताते हैं और शास्त्र खोल के बताते हैं, प्रकाशक और पेज नंबर सहित बताते हैं। हिंदुओं के लिए अकाट्य प्रमाण है 4 वेद और पवित्र गीता जी, और उसके आगे यदि काउंट किया जाए तो वो है सूक्ष्म वेद जो कबीर सागर में है। जब तक हम इनके बारे में खोल कर अपनी आँखों से नहीं देखेंगे तब तक इस बात के लिए गले उतर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी की सारी बातें दास ने भी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर इन सभी बातों का पता चला कि वो परमात्मा तो कबीर है। वो बार बार ऋग्वेद से बताते हैं, यजुर्वेद से बताते हैं, अथर्ववेद से बताते हैं, गीता से बताते हैं, और न केवल हिंदू समाज के लिए बल्कि सभी मजहबों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों से अंगुली मार्क करके बता रहे हैं कि अब आप सभी पढ़े लिखे हो और ये आप स्वयं देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि वो परमात्मा कौन है। 4 वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है। जी धन्यवाद। सत साहिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के शहर गुरुग्राम में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सत्संग का आयोजन किया हुआ है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि संत जी के शिष्य समय समय पर सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। और ये सत्संग लगभग एतवार को रविवार के दिन रखा जाता है, जिसमें छुट्टी वाले दिन सभी लोग समय निकाल के अपने गुरुदेव का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए और श्रद्धा से बैठ के सत्संग सुने। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पे की गई है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? दास का नाम जीवन दास है। सर, हमारा आपके प्रश्न है कि जो समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन होता है, ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी छुट्टी वाला दिन होता है तो सत्संग का आयोजन किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है? देखिए जी, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो हमारे सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उनका एक नारा है, जियो हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। विश्व में केवल यही एक संत हैं जो सभी धर्मों का ज्ञान, सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनका निचोड़ बताते हैं कि किस भक्ति को हमें करनी चाहिए, किससे हमें लाभ होगा, और सनातन परमात्मा कौन है। सभी धर्मों में कहा कि परमात्मा एक है, लेकिन कौन है आज तक किसी को नहीं पता। तो वो हमारे सदगुरुदेव बताते हैं, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, सभी धर्मों का निचोड़ निकाल के वो बताते हैं परमात्मा कौन है और कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, कैसे जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। तो वो जानकारी यहाँ पे हमारे सदगुरुदेव जी सत्संग के माध्यम से देते हैं और इसका जन जन में प्रचार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैम, आप हमें एक बात बताइए, आमतौर पर हम देखते हैं कि महिलाओं की भगवानों में और पाठ पूजा में काफ़ी ज़्यादा आस्था होती है, और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले करवा चौथ का व्रत भी था, और हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं संत रामपाल जी महाराज से 2011 से जुड़ी हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैंने पहले कोई नामदान नहीं लिया था और उसके बाद मैंने नामदान लिया नवंबर 2011 में। उसके बाद मैंने कोई व्रत नहीं किया। मेरी शादी को आज 10-11 साल हो गए, लेकिन मैंने कोई व्रत नहीं किया, क्योंकि व्रत करना गीता जी में निषेध है।
और संत रामपाल जी महाराज हमें यही बताते हैं कि गीता जी में निषेध है और विद प्रूफ बताते हैं ये बात हमें। मैम आप हमें एक बात बताइए, जो और भी हमारी माताएं बहनें हैं वो अन्य अनुपासना करती हैं, जैसे कि शेरा वाली माता को पूजती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजती हैं और पाठ पूजाओं में काफ़ी ज़्यादा उनकी आस्था होती है, तो क्या वो जो भक्ति करते हैं वो क्या सही है, या फिर जो भक्ति करते हैं उनका कहीं गीता वेद और शास्त्र में कोई प्रमाण है? जी, गीता वेद शास्त्र में ये कोई कहीं भी प्रमाण नहीं है कि व्रत करने से आपकी लंबी उम्र हो सकती है या और कोई मतलब आपको लाभ मिल सकता है। व्रत करना निषेध, गीता जी में यही बताया गया है कि व्रत करना निषेध है। और ये हमें जो ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया जाता है। और अगर जैसे ये करवा चौथ का व्रत है, अगर इसको करने से किसी की आयु बढ़ती हो, पति की या अहोई का व्रत होता है उसमें बच्चों की आयु बढ़ती हो, तो फिर कोई भी बहन या माता विधवा नहीं होती। आज अभी हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाने कि ये पुस्तकें किस चीज़ की हैं और इनमें क्या ज्ञान लिखा हुआ है। नमस्कार जी। सत्साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोकल है। यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं, ये किताबें किस चीज़ की? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, क्योंकि एक आत्मज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान, जो कि हम लोगों को नहीं पता, तो इसलिए परमात्मा ने ये बुकें लिखी हैं। इन बुकों का इतना प्रचार हो रहा है क्योंकि सब लोगों के मन में एक पर्सन है कि वो सबका मालिक एक है। कहते जरूर है लेकिन वो है कौन ये किसी को नहीं पता। गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में सब में लिखा है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे एक बुक होती है तो ये एक गाइड के रूप में समाज में दी है कि लोग इसे आसानी से पढ़ सकें। इसमें कुछ प्रश्न हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। जिनसे भी पूछते कहते हैं इनके हैं ही नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। और दूसरा प्रश्न है कि हम भक्ति करते करते क्यों दुखी हैं। ये प्रश्न बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति भक्ति करते करते दुखी है, लेकिन वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो शास्त्रों अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बुकें लिखी हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं इनमें जो हमारे वेद शास्त्र हैं उन सभी के आधार पर ये पुस्तकें लिखी? बिल्कुल उनके आधार पर, चाहे आप इन्हें कोर्ट में भी ले जाएं, सारा कुछ सेम है। और ये इतनी बुकें इसलिए हैं क्योंकि ज्ञान तो सब में सेम है, लेकिन जैसे कई लोग ज्ञान गंगा के हिसाब से लेते हैं, कई कबीर साहिब जी को देख के लेते हैं, बाकी परमात्मा और आत्म ज्ञान सेम है इसमें। तो हमने इनसे जाना कि इन पुस्तकों में क्या ज्ञान लिखा हुआ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है, उनका ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजा हुआ है और जो ज्ञान बताते हैं वो सबसे अलग है। और अलग भी इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया, और ये पूरा प्रूफ है कि वो जो भी ज्ञान बताते हैं वो गीता, वेद और शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ देते हैं, ये वाकई में सही है जी? बिल्कुल सही है, 100% सही है सर। इसके अंदर क्या है कि हमारे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो प्रथम जैसे शुरू में नाम दीक्षा लेने से पहले ही नेम रखते हैं, क्योंकि संसार में जितनी बुराई हैं सबको छोड़ना पड़ता है, ये कुरीति हैं इनको सबको त्यागना पड़ता है, उसके बाद ही परमात्मा नाम देते हैं, अन्यथा कोई नाम देते। पूरे संसार के अंदर किसी की भी ये फाउंडेशन नहीं है, कोई भी संत ये नहीं कहता कि पहले आप इन सब बुराइयों को छोड़कर उसके बाद नाम उद्देश्य लो। लेकिन हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल हर बुराई को, हर नशे को, हर विकारों को छुड़वा कर और फिर नाम दीक्षा देते हैं। और जब संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद नाम दीक्षा मिलती है तो राम नाम की कमाई से सभी विकार छूट जाते हैं और एक बिल्कुल स्वस्थ समाज तैयार होता है, बिल्कुल विकार रहित भगत बन के अपनी भक्ति करता है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर देवेंद्र दास। सर आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। सर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें जो नियम है, क्या क्या नियम है उनका, और इनका पालन हमें क्यों करना चाहिए, जबकि अन्य संतों के तो कोई भी नियम नहीं होते, वो तो किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करते। सर देखो, नियम बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई खेल भी होता है, जैसे खेल होता है, जैसे आप कबड्डी का खेल देख लो, खो खो का खेल देख लो, अगर आप उसमें नियम फॉलो नहीं करोगे तो सबसे पहले आपको बाहर निकाल देंगे उसी समय। तो नियम तो समय गृहस्थ में भी नियम होते हैं, गृहस्थ भी एक नियम के अनुसार चलता है। दूसरा, जब अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएंगे, जैसे आप यही समझ लो आप कि जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपन गृहस्थ को चला सकते हैं कि अपन इतने विकार अपने अंदर आ जाएंगे तो अपन भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नियम बहुत ज़रूरी है। शराब पीने वाला है अपने पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, अपने पेट का पालन नहीं कर सकता, परिवार का पालन नहीं कर सकता, तो वो क्या है बताओ आप।
तो नियम तो पहले बहुत ज़रूरी है सर। नियम के बिना तो अपन गृहस्थी नहीं चला सकते। खेल में खेल लेते हैं तो उसमें नियम नहीं है तो अपन उसको खेल को ही फॉलो, नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो खेल नहीं खेल सकते अपन। तो हर चीज़ में नियम बहुत ज़रूरी है और भक्ति में भी नियम बहुत आवश्यक है सर। और जैसे आप मांस का सेवन कर रहे हो, मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट ये पी रहे हो, तो इससे समाज बिगड़ेगा, समाज में विकृतियाँ आएंगी। तो हमारे गुरुजी जो है समाज में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं, पूरे समाज को इतना अच्छा बना के रखा है परमात्मा ने कि सारे विकार हमारे ख़त्म हो रहे हैं, हमारे जो रहन सहन है वो बढ़िया हो रहा है, हमारे जो खान पान है वो अच्छा हो रहा है और हम जो गंदे खान पान में जो करते थे वो हमारे छूट रहा है। धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। सत साहिब। हजारों धर्मगुरु बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं, लेकिन अधिकांश स्वयं बुराइयों में लिप्त रहते हैं। इसी कारण उनके सत्संग का प्रभाव जनता पर नहीं होता है। पूर्ण संत के वचन में शक्ति होती है, इसलिए आज लोग संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते ही बुराइयों से दूर हो जाते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।